नमस्कार भैया बहनों, आज हम कक्षा 7 के भैया बहनों को विज्ञान में अध्याय 1 पादपों में पोषण पढ़ाएंगे। तो भैया बहनों, हमने कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन में हमारे प्रमुख पोषक तत्व क्या क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, ये भोजन के प्रमुख घटक है। ये हमने पढ़ा था ना, ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, इन्हें पोषक तत्व कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परंतु मानव सहित अन्य प्राणी भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है ना। पादपों में पोषण की विधि क्या है? केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि और क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं और विभिन्न जैव परिक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने तथा इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की यह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है स्वपोषण कहलाती है। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण कहते हैं, उसे विषमपोषी कहते हैं, जैसे हम लोग हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? पादपों में खाद्य संश्लेषण का, पौधों को भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पादप पत्तों की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। पत्तियां जो पौधे के लिए रसोई घर कहा जाता है ना, इसीलिए। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मिट्टी में उपस्थित जल और खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और तने के माध्यम से पत्तियों में पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर आपने पत्तियों को कभी उल्टे करके देखना, छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं, इन्हें पर्णरंध्र कहते हैं। इसके वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है इससे। ठीक है। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं एवं पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना और शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में इसके बाद में बात पढ़ेंगे। पत्तियों में एक और आपने देखा होगा कि पौधे में विभिन्न प्रकार, अलग अलग पौधों में अलग अलग तरह के फल लगते हैं, फूल लगते हैं, लेकिन सबके पत्तियों का रंग हरा ही होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि पत्तियों में एक हरा वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करके पत्तियों की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड में खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। पृथ्वी पर एक ऐसा अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप के में खाद्य के रूप में संचित किया। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का परम स्रोत है। अब इससे आगे हम कल पढ़ेंगे।